Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो जंग का ऐलान हो चुका है पाकिस्तान से। वही जो उम्मीद की जा रही थी, जो हरकतें वो करता है, उसने वही करके दिखाया। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सैन्य अड्डों पर निशाना बनाया गया, लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था कि उन्हें नष्ट कर दिया गया। हालांकि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कितना कमज़ोर था, वो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। लाहौर में देखा जा सकता है कि जो अटैक्स हुए हैं उसके बाद से पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी है। लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 कितना मजबूत है, इस बात से पता लगाया जा सकता है कि उसने पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक्स किए जा रहे थे उनको नष्ट कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। जो सबसे बड़ा सवाल था, देखिए हमारी जंग उनकी सेना के साथ नहीं थी। हमने उनके आर्मी के ऊपर कभी हमला नहीं किया, हमने उनके आतंकी हेडक्वार्टर्स पे हमला किया। लेकिन पाकिस्तान ने उससे उलट कल रात को हमारे सिविलियंस और 15 सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन कोशिश में पूरी तरह से विफल रहे। उनके अटैक्स को हमारे S-400 ने पहले ही हवा में न्यूट्रलाइज कर दिया। अब बारी थी भारत की। भारत को अब एक्शन लेना था, तो भारत ने क्या किया, सुबह पाकिस्तान के अंदर घुसकर लाहौर में उनके एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया। मतलब उनका एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया था हमारे लड़ाकू विमान को रोकने के लिए, लेकिन उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया। और दूसरी तरफ जहां उन्होंने मिसाइल दागे हमारे ऊपर, भारत के ऊपर, और भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके मिसाइल को ही हवा में मार गिराया गया। ये देखा जाए तो हमारी एक तरह से ताकत है। वैसे S-400 की जो खासियत बताते हैं कि आपने अगली वीडियो में बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा दूर, 400 किलोमीटर की दूर पर S-400 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो अपने आप में ही काफ़ी नायाब है। यानी कि उसकी जो खासियत है, अगर उसके बारे में ब्रीफ में बात करें तो S-400 की जो सर्विलांस की रेंज है वो 600 किलोमीटर तक की है। इसके अलावा वो 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। और अगर बात करें तो S-400 खरीदने वाले सिर्फ 5 देश हैं। 5 देश में सबसे पहला देश है भारत, उसके बाद चीन है, टर्की है, सऊदी अरब है और कतर है। यानी कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अपने आप में ही सबसे मजबूत है। इसके अलावा अगर बात करें कि ये कैसे काम करता है तो उसके बारे में आपको बताते हैं। S-400 काम करता है, उसका जो सर्विलांस रडार है वो ऑब्जेक्ट को ट्रैक करके कमांड करता है, उसके बाद वो व्हीकल को निर्देश देता है। फिर कमांड और व्हीकल का जो कंट्रोल सिस्टम है वो आपस में काम करता है। यानी कि अगर उसकी रेंज में कोई भी ऐसा चीज़ आती है दूसरे देश से, यानी कि अगर हमारे एयर में देखा जाएगा कोई भी ऐसी चीज़ देखी जाएगी जो हमारे देश की नहीं है और उस पर संदेह हो, तो ये वहीं उसे ट्रैक कर लेता है और उसको फिर नष्ट करने की कमांड दी जाती है। यानी कि वो चीज़ क्या है उसके हिसाब से वो कमांड आगे दी जाती है। यूएस ने अपने लोगों से कह दिया है कि जल्दी से लाहौर वाला इलाका खाली कर दो और वहीं से कहीं सेफ जगह चले जाओ, क्योंकि यूएस को भी भरोसा है कि पाकिस्तान में इस वक्त रहना सेफ नहीं है जितना भारत में रहना सेफ है। भारत के लिए कोई भी गाइडलाइंस यूएस ने नहीं दिए, लेकिन वहीं लाहौर के लिए, पाकिस्तान के लिए अपने लोगों को गाइडलाइंस दे दिए। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करने वाला था, इसका अंदेशा हमें पहले से था, क्योंकि परसों से 2 दिन से वो सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा था। मोर्टार दागे जा रहे थे, गोले दागे जा रहे थे और वो बॉर्डर के इलाकों में जाके आम सिविलियंस को हर्ट कर रहे थे। कहीं ना कहीं आम सिविलियंस को इसका नुकसान पहुंच रहा था। लेकिन देखिए, स्ट्रैटेजी की तरफ से देखें तो भारत पूरी तरह से तैयार था। भारत ने तो इन्हें टाइम दिया, एक तरह से देखा जाए तो भारत ने बोला लो 12 दिन का टाइम, जितनी तैयारी करनी है कर लो, 12 दिन बाद हम ऐसा धमाका करेंगे जिसके बाद आपके पास बचने का कोई उपाय नहीं होगा। और भारत ने कोई मिलिट्री एक्सरसाइज या मिलिट्री डिफेंस सिस्टम के उनको कोई किसी को भी टारगेट नहीं किया था यार। 9 ठिकाने थे, वो 9 ठिकाने क्या थे, वो 9 ठिकाने थे आतंकियों के हेडक्वार्टर्स। अब तो और बचे थे, नंबर्स काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल, टोटल 21 हैं जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, लेकिन 9 को ध्वस्त किया गया है। जो 12 अभी भी हैं वो बाकी है, इसीलिए कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी बाकी है। पाकिस्तान ने जिन जगहों पर अटैक करने की कोशिश की है उसमें आता है अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज। ये तमाम जगह हैं जहां पर पाकिस्तान ने कोशिश की थी। वो तो अपनी पूरी भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि वो अटैक कर ही नहीं पाया और उसे पहले ही ध्वस्त कर दिया। और पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे घुसकर नष्ट कर दिया गया है। ये तो एक एयर डिफेंस सिस्टम है, ये तो पहला एयर डिफेंस सिस्टम है जो रशिया से मिला था। देखिए, और हमारे पास और 4 हमारे पास लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं आपको और 4 के नाम बताता हूँ। आकाश है हमारे पास, और बरक 8 है,
MR सैम है, स्पाइडर है, हमारे पास कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि ये तो शुरुआती एयर डिफेंस सिस्टम है जो हमने बॉर्डर के पास लगाया था, और हमारे पास अलग से एयर डिफेंस सिस्टम है जो हमने उसे नेवी को दे रखा है। फिर हमने हमारी खुद की जो एयर प्रणाली है, हमारे जो एयरक्राफ्ट है वो इतने हाईटेक हैं कि उन्हें पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम रोक ही नहीं सकती, इतने हाईटेक्स हैं। हम राफेल की बात करते हैं तो राफेल को पकड़ना बहुत मुश्किल है पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से, लेकिन अभी तक भारत उनके एयर डिफेंस में घुसा नहीं था। जो पीओके से मिसाइल दागी गई थी, दो चीज़ें हैं, पीओके, हाँ, मतलब अपने टेरिटरी से मिसाइल दागी गई थी। आप समझिए जब पाकिस्तान में अगर हमारा एयरक्राफ्ट घुसते तो पाकिस्तान में जो हाहाकार मचेगा, जो हाँ, मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान हमला कर किस पे रहा है भाई? भारत तो आतंकवादियों पर हमला कर रहा था ना, वो किस पर हमला करने की कोशिश कर रहा है भाई? हमने तो उनको निशाना बनाया जो आतंकवाद फैला रहे थे, जो तमाम देशों की तरफ से, हाँ, वहाँ जो वो आतंकवादी संगठन जो हर किसी कंट्री की तरफ से प्रतिबंधित उन पर लगा दिया गया है, बैन उन पर लगा दिया गया है। क्योंकि आसिम मुनीर अपने आप में आतंकवादियों को पूरी पनाह देते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके लिए आतंकवाद को फैलाना सबसे अहम बात है। उनको जब जम्मू कश्मीर में पहलगाम में सिचुएशन अच्छी जा रही थी, रोज़गार अच्छा चल रहा था, उन्होंने वहाँ का अमन ख़राब किया। अब उसके बाद से वो ये दिखाना चाहता है कि उनका देश भी काफ़ी कुछ कर सकता है, यानी कि वो ये दिखाना चाहता है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। लेकिन जिसका एयर डिफेंस ही मजबूत नहीं है, इतना वीक है, तो वो जंग क्या लड़ेगा? वार्निंग दे के, मतलब हमने हमला करके फिर हमने वार्निंग दे के हमला किया है। ऐसा नहीं है कि पहले से पता है, उन्हें पता है, 12 दिन का टाइम दिया गया उन्हें, 12 दिन का टाइम, उन्हें पता था कि भारत उन पे कहीं ना कहीं एक्शन लेगा। आपने वो वीडियो देखा जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक इंटरव्यू देते हैं और वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर हमारे सबूत तो चल ही रहे हैं कि हम भी भारत को की चीज़ों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वो सोशल मीडिया पर निर्भर है। अरे मतलब कॉमेडी है, पूरा जोकर आदमी है। और देखिए जंग वहाँ से छिड़ी है और ख़त्म यहाँ से किया जाएगा, क्योंकि हम हैप्पी एंडिंग में बिलीव रखते हैं और अच्छा एंडिंग करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब कुछ है नहीं खोने के लिए। उन्हें अब ये आखिरी मैसेज जाना चाहिए, ये जो लड़ाई है ये आखिरी लड़ाई होगी। इसके बाद पाकिस्तान कभी ज़िंदगी में हिमाकत नहीं करेगा कि वो आँख उठाकर भारत की तरफ देखे।